हमारी ज्ञान यात्रा आज पूजा के विषय पर केंद्रित होने जा रही है और मैं आपको सच्ची पूजा की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताना चाहता हूं जो यहां व्यवस्था विवरण अध्याय 12 में पाई जाती है। अब मूसा इज़राइल को सिखाने वाले हैं। सच्ची पूजा केवल इज़राइल के भगवान पर केंद्रित होती है। तो जब वे वादा किए गए देश पर विजय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मूसा यहां लोगों को याद दिला रहे हैं कि श्लोक 2 में उन सभी स्थानों को नष्ट कर दो जहां वे राष्ट्र जिन्हें तुम निकालोगे अपने देवताओं की पूजा करते हैं। वह यहां श्लोक 5 में जोड़ते हैं, तुम उस स्थान की खोज करोगे जिसे भगवान तुम्हारा भगवान चुनेगा। अब इस अध्याय में आप भगवान के नाम की पुनरावृत्ति को नोटिस करेंगे। आप देखिए, जलती हुई झाड़ी के पास 40 साल पहले भगवान ने मूसा को अपने आप से परिचित कराया। मैं जो हूं वही हूं, निर्गमन अध्याय 3 और श्लोक 14। यहोवा नाम मैं हूं क्रिया से निकला है। इसका मतलब है कि वह हमेशा उपस्थित रहता है, यही उसका नाम है। तो यहां व्यवस्था विवरण अध्याय 12 में मूसा नाम यहोवा का उपयोग 22 बार करेंगे। समय और 17 बार मूसा लोगों से कहते हैं कि केवल उसी स्थान पर पूजा करें जहां भगवान अपना वेदी रखता है। उदाहरण के लिए यहां श्लोक 14 में उस स्थान पर जिसे भगवान तुम्हारी एक जनजाति में चुनेगा, वहां तुम अपने होम बलि अर्पित करोगे और वहां तुम सब कुछ करोगे जो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। अब मूसा 50 से अधिक बार लोगों की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, तुम यह करो। वह इज़राइल के हर व्यक्ति से बात कर रहा है। अब नाम, स्थान और तुम के बारे में ये सभी विशिष्टताएं क्यों हैं? तो मैं आपको बताता हूं। मूसा चाहता है कि इज़राइल और देखने वाली दुनिया समझे कि सच्ची पूजा में सही लोग, सही स्थान पर, सही भगवान, इज़राइल के भगवान की पूजा करना शामिल है। मैं हर समय लोगों से मिलता हूं जो मुझे अपनी पूजा के अनुभव के बारे में बताना चाहते हैं, वे कितने आध्यात्मिक हैं। समस्या यह है कि उनके अनुभवों का इज़राइल के भगवान से कोई संबंध नहीं है। मेरे दोस्त, इस किताब के भगवान के अलावा किसी भी भगवान की पूजा वास्तव में केवल धार्मिक खेल खेलने के समान है, जिसका कोई असली अर्थ नहीं है और निश्चित रूप से कोई सच्ची पूजा नहीं है। और यह मुझे सच्ची पूजा की दूसरी विशेषता की ओर ले जाता है। सच्ची पूजा केवल एक सच्चे भगवान पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। दूसरे, सच्ची पूजा धोखेबाजों को सहन नहीं करेगी। भगवान यहां अध्याय 12 श्लोक 29 से एक चेतावनी देने वाले हैं। वास्तव में यह अध्याय 13 तक स्पष्ट रूप से जारी रहेगा। मूसा यहां 3 खतरों का उल्लेख करते हैं और धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 के श्लोक 1 और 2 में वह एक भविष्यवक्ता या सपनों के सपने देखने वाले के बारे में चेतावनी देते हैं, जो एक चिन्ह या चमत्कार के साथ प्रकट होता है और इज़राइल को अन्य देवताओं की पूजा मनाने की कोशिश करता है। आप जानते हैं, ऐसे लोग करिश्माई हो सकते हैं, वे प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन इज़राइल को उनके चिन्हों, चमत्कारों और सपनों से धोखा नहीं खाना चाहिए। फिर यहां श्लोक 6 और 7 में मूसा एक परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त के बारे में चेतावनी देते हैं जो आपको गुप्त रूप से लुभाता है। कहता है, आओ हम अन्य देवताओं की सेवा करें। इज़राइल को सावधान रहना चाहिए, बहुत सतर्क, जैसे हम सभी को होना चाहिए, क्योंकि यहां तक कि दोस्त और परिवार के सदस्य भी आपको भटका सकते हैं और इज़राइल के सच्चे भगवान से दूर ले जा सकते हैं। फिर अंत में यहां श्लोक 12 से 13 में मूसा बेकार लोगों के बारे में चेतावनी देते हैं जिन्होंने अपने शहर के निवासियों को मूर्ति पूजा में खींच लिया है। क्या ये गंभीर खतरे हैं? विश्वास करना चाहिए। वास्तव में इस अध्याय में मूसा किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड निर्धारित करते हैं जो किसी को सच्चे भगवान से भटकाने की कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां भगवान के न्याय की गंभीरता हमें यह दिखाती है कि केवल भगवान की पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है। वैसे आज भी यह जीवन और मृत्यु का मामला है। अब सच्ची पूजा की तीसरी विशेषता यह है, सच्ची पूजा पवित्रता से शुरू होती है। अध्याय 14 में मूसा हैं इज़राइल से कहते हुए, आप भगवान, आपके भगवान के पुत्र हैं। फिर श्लोक 2 में आप लोग आपके भगवान के लिए पवित्र हैं
और भगवान ने आपको अपनी कीमती संपत्ति बनने के लिए चुना है। देखिए, इज़राइल को यहां भगवान के बच्चों के रूप में देखा गया है। और आज के मॉम्स और डैड्स की तरह भगवान चाहता है कि उनके बच्चे सही तरीके से व्यवहार करें, न कि इसलिए कि वे उसके बच्चे बन जाएं, बल्कि इसलिए कि वे हैं। देखिए, पवित्रता वास्तव में भगवान आपके पिता की तरह व्यवहार करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये दिखाना कि आप दुनिया से अलग हैं, आप उसके प्रति समर्पित हैं। और मूसा यहां दूर रहने का उल्लेख करते हैं, उदाहरण के लिए अपने आप को काटने से, अपने सिर मुंडवाना, जो मृतकों के लिए शोक का संकेत है। ये कैनानाइट्स के झूठे देवताओं से जुड़े प्रथाएं हैं। फिर मूसा इज़राइल को उन प्रकार के भोजन की याद दिलाते हैं जो धार्मिक रूप से अशुद्ध कर देंगे, तंबू में पूजा करने में असमर्थ हो जाएंगे। तंबू में पूजा करने के लिए वह यहां श्लोक 3 में कहते हैं, आप किसी भी घृणित चीज का सेवन नहीं करेंगे। और यहां श्लोक 21 में आप किसी भी चीज का सेवन नहीं करेंगे जो स्वाभाविक रूप से मर गई है। देखिए, स्वच्छ और अशुद्ध भोजन के बीच एक अंतर है जो हमें लेविटिकस अध्याय 11 में पहले से सीखी गई बहुत सी बातें फिर से बताता है। इज़राइल के खाद्य कानून निश्चित रूप से उन्हें सुरक्षित रखते थे, यह याद दिलाते थे भगवान के साथ उनके संबंध के बारे में। अब सच्ची पूजा की चौथी विशेषता यहां प्रकट होती है, जब मूसा राष्ट्र को सिखाते हैं कि सच्ची पूजा में दूसरों से प्रेम करना शामिल है। यहां श्लोक 22 से श्लोक 29 में मूसा दशमांश के बारे में कुछ निर्देश देते हैं। अब दशमांश एक व्यक्ति की आय का 1% है, जिसमें उनके लिए, किसानों के लिए अनाज, शराब, तेल और पहले जन्म के जानवर शामिल थे। यह भगवान को पूजा में अर्पित किया जाना है। और हमें यहां श्लोक 29 में बताया गया है कि हर 3 साल में दशमांश लेवी, प्रवासी, अनाथ और विधवा को दिया जाना था। आप देखिए, ये सभी लोग उन लोगों की उदारता और करुणा पर निर्भर थे जो भगवान की पूजा करना चाहते थे, ऐसे दूसरों से प्रेम करके। यहां और भी है अध्याय 15 में। अब मूसा विश्राम वर्ष को स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसे सोचिए, हर 7वें वर्ष सभी आण, जैसा कि वह यहां वर्णित करते हैं, समाप्त कर दिए जाएंगे। सभी ऋणों को माफ कर दिया जाएगा। किताबों बात को पूरी तरह से साफ किया जाना है। अब यह इज़राइल को आपस में कर्जदार बनने से रोकने के लिए बनाया गया था। साझा करने के इस दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता था। मतलब बस सोचिए कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपका पड़ोसी आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता है 6ठे वर्ष के दौरान, और आप जानते हैं अगर वह इसे वापस नहीं चुका सकता तो 7वें वर्ष में आपको आरण माफ करना होगा। क्या आप उसे 6ठे वर्ष में पैसे उधार देंगे? खैर, इस विश्राम के सिद्धांत को, अगर हम इसे ऐसा कह सकते हैं, ने लोगों को याद दिलाया कि भगवान के पास सब कुछ है। भगवान कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम जो मैंने तुम्हें दिया है उसका उपयोग दूसरों के जीवन को आशीर्वाद देने के लिए करो, इसलिए मत हटो। वास्तव में यहां श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, और तुम में कोई गरीब नहीं होगा, क्योंकि भगवान तुम्हें इस भूमि में आशीर्वाद देंगे। इसे सोचिए। अब अध्याय 16 में मूसा इज़राइल को सच्ची पूजा की हम जो 5वीं विशेषता कहेंगे सिखाते हैं। यहां है सच्ची पूजा सामूहिक उत्सव में शामिल होती है। देखिए, मूसा अब इज़राइल को इस अध्याय में 3 वार्षिक त्योहारों की याद दिलाते हैं। वे पूरे राष्ट्र को एक साथ लाने जा रहे हैं। वह इन त्योहारों के बारे में विभिन्न निर्देशों की समीक्षा करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, वह कहता है, यहां आपके सभी पुरुष यदि संभव हो तो अपने परिवारों के साथ अपनी कहानी साझा करें। यहां श्लोक 16 में यहां और झोपड़ी के त्योहार पर। अब सुनिए, वे भगवान की भलाई के उत्सव में एक साथ आने वाले हैं। यह राज्य मेले को चौथे जुलाई के साथ मिलाने जैसा है। यह एक शानदार समय है। राष्ट्र गाएगा, जश्न मनाएगा और भगवान की पूजा करेगा। वे उनके प्रति भगवान की कृपा और वफादारी का जश्न मनाने जा रहे हैं।
और आप बस सोच सकते हैं कि यह सामूहिक समय, यह सामूहिक पूजा उनमें से हर एक को कैसे प्रोत्साहित करेगी। यह रोमांचक है। वे इसका इंतजार कर रहे हैं। अब प्रियजनों, चर्च इज़राइल नहीं है, लेकिन आज हमने जो पूजा की विशेषताएं देखी हैं, उन्हें निश्चित रूप से चर्च पर लागू किया जा सकता है। अगर ये सच्ची पूजा की विशेषताएं आपके चर्च का वर्णन नहीं करती है, तो शिकायत करना ना करें, गपशप करना ना करें, प्रार्थना करें। लेकिन अपने दिल में उदारता, प्रेम और करुणा जैसी इन विशेषताओं को भी लाना शुरू करें, ताकि आप दूसरों के साथ अपनी पूजा में इन्हें शामिल कर सकें। भगवान शायद इसका उपयोग कर सकते हैं। आप एक सच्चे भक्त न केवल अपने दिल को बदलने के लिए, बल्कि अपने परिवार को भी बदलने के लिए, और आपका चर्च और यहां तक कि दुनिया आपके सब। खैर, हमारे पास समय खत्म हो गया है। तो जब तक हमारी अगली यात्रा एक साथ नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।